हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग 11th के जो है चैप्टर नंबर 3 में ब्लॉक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। किसके बारे में? ब्लॉक क्लासिफिकेशन के बारे में। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव में। क्लास 12 का जब फाइनल एग्जाम आप लोग देंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, एफ ब्लॉक का क्या है, या फिर एस ब्लॉक का क्या है, पी ब्लॉक का क्या है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं जो कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है यहाँ पे ब्लॉक क्लासिफिकेशन से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ब्लॉक क्लासिफिकेशन, जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। और उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो जानकारी होना आपको जरूरी है, चूंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग सब लोग, चलिए लगाइए हेडिंग। तो हेडिंग लगाएंगे ब्लॉक क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक वर्गीकरण। ब्लॉक का वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण जरूरी होता है। किसी चीज को बारीकी से समझने के लिए सबको अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पे यहाँ पे एलिमेंट को ब्लॉक में बांट दिया गया। प्रॉपर्टी मतलब गुण के आधार पे, गुण धर्म के आधार पे क्या किया गया है? अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एलिमेंट्स को यानी कि तत्वों को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया। तो यहाँ सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तो 4 ब्लॉक होता है। पहला ब्लॉक का नाम है बच्चे, पहला जो ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है एस ब्लॉक के तत्व। जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेगा? एस ब्लॉक के तत्व। दूसरा जो है वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और तीसरा पी ब्लॉक एलिमेंट का हिंदी पी ब्लॉक के तत्व। चूंकि एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। ब्लॉक को ब्लॉक ही लिखेंगे, एस को एस लिखेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, और 4 नंबर जो है वो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 4 ब्लॉक हो गए। अब देखिए यहां देखिए ये जानना, यहाँ पे ब्लॉक के बारे में जानना आपको इसलिए जरूरी, चूंकि यहां से चैप्टर बने। एस ब्लॉक का एक अलग चैप्टर बना हुआ है 11th में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th का एक चैप्टर है आपका। तो एस ब्लॉक पर भी एक चैप्टर बन चुका है, पी ब्लॉक पर भी क्या बन चुका है? एक चैप्टर बन चुका है। डी और एफ सेकेंड ईयर में आप सेपरेटली फिर आप पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर जब जाएंगे तो वहां भी मिलेगा सबसे बड़ा चैप्टर 7 नंबर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट। और डी और एफ एक साथ दिया है। डी और एफ क्या है? एक साथ। तो कहने का मतलब चूंकि पूरा केमिस्ट्री का अध्ययन जो की जाती है वो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसके बारे में तो ही हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ब्लॉक देखिए पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने होते हैं? 4। पहला का नाम क्या है? एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, और 4 नंबर क्या है आपका? एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट, आखिर एस ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ जो पूछा जाता है VVI जो पार्ट है वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक दिख रहा है सबको? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अब ठीक है। इसको शॉर्ट में जो बोला जाता है GEC, हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? GEC। हम GEC लिख दें तो आप समझ जाएगी G फॉर जनरल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक और C फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण
साधारण इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं इसको, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे सबको समझ में है ना। तो एस ब्लॉक का जो है जीईसी, यानी कि पहला पॉइंट जो वीवीआई है, यहां से आपका वीवीआई टर्म शुरू हो गया। तो जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ये जो होता है याद रखेंगे NS1 और 2, NS1 और 2। अब ये याद रखना है आपको, NS1 और 2। अब यदि कोई पूछेगा, अब इसका मतलब देखिए S है, S सब सेल है, S में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मिनिमम 1 रख सकता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि S ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो S ब्लॉक, यदि कोई पूछेगा S ब्लॉक एलिमेंट यानी कि S ब्लॉक तत्व के साधारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, NS1 और 2। तो ऑप्शन में भी दिया रहेगा, आपका एग्जाम जब होगा तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 और 2, NS1 और 2। याद रहेगा सबको, याद रखेंगे NS1 और 2। अब पहचानते कैसे हैं, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट कैसे पहचानेंगे कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो जैसे कि मान लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि S ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन है। S ब्लॉक एलिमेंट आपका आता है 1A एंड 2A, ये दोनों किस्म के अंदर आता है, S ब्लॉक के अंदर आता है, S ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या आपका S ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये सब ग्रुप के रूप में लिखा गया। ये एक सब ग्रुप आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप यानी कि 1A और सेकेंड, ये दोनों ही क्या है आपका S ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है आपका S ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे कि 1A के अंदर जो आता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के सबका S ब्लॉक एलिमेंट क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट सबका सब मेटल है। S ब्लॉक एलिमेंट जो है आप याद रखिएगा, S ब्लॉक एलिमेंट all are metals, all are metal, all are metals except हाइड्रोजन। अब देखिए दूसरा चीज क्या पता चला, S ब्लॉक एलिमेंट सबका सब क्या है, मेटल्स। ऑल आर क्या है आपका, मेटल है। ऑल आर क्या है आपका, मेटल्स है, एक्सेप्ट किसको, हाइड्रोजन को छोड़ के। और इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ये फिक्स होता है। तो S ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा बात याद रखना, S ब्लॉक एलिमेंट इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन कितना होता है, +1 होता है। और ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का कितना होता है, +2। ये कभी बदलता नहीं है। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो कभी बदलेगा नहीं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रुबिडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक उसी प्रकार आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जो है कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, क्योंकि मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा, +2 होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। इतना आप नोट करें तो इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहला जो बात है जो ध्यान देने वाली, जो याद करना है आपको, कि S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1 और 2, और इसके अंदर जो आता है, मतलब S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आता है, 1A एंड सेकेंड A, मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। S ब्लॉक एलिमेंट सबका सब क्या है, मेटल है। सबका क्या है, धातु है। यानी कि सभी धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी धातु हैं। S ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या है, धातु है।
एस ब्लॉक एलिमेंट फिक्स ऑक्सीडेशन का मतलब OS इसको भी बोलते हैं। फिक्स मतलब निश्चित होता है, क्या होता है? निश्चित। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट का हिंदी क्या लिखिएगा? ऑक्सीकरण अवस्था। निश्चित होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है आपका? निश्चित होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बताते हैं, इसको क्या करें, फटाफट नोट कर लें। अब देखिए आपको दोनों ग्रुप का लिख के बताते हैं। देखिए 1A ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप, तो 1A के अंदर कौन कौन आएगा आपका? हेलिना के रब से फरियाद, रब से फरियाद। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप है, जनरल तरीका से याद रखिए। तो हाइड्रोजन को छोड़ के सबका सब क्या है? मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ के सबका सब क्या है? ये मेटल है। यानी कि इसको अल्कली मेटल, तो इसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब का सब क्या है? अल्कली मेटल है, यानी कि क्षार धातु है। क्या है आपका? क्षार धातु है। ये सब का सब क्या है आपका? क्षार धातु। इसका GEC जो है, ये पूरा का GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन GEC, ये कितना होता है? NS1 होता है। कितना होता है? NS1। यानी कि GEC ऑफ, अब यहां से याद रखिएगा इसका GEC, यदि इसके GEC के बारे में बात करें, GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, चूंकि इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल एज कितना? NS1 होता है। कितना होता है? NS1। अब कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि भाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? तो NS1 होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप ले लें लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो क्या लिखते हैं? 1s2 और 2s1। इसको शॉर्टकट लिखें तो क्या लिखते हैं? हीलियम। क्योंकि 3 से 10 के बीच क्या लेते हैं? हीलियम लेते हैं। 3 से 10 के बीच क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम का कितना होता है? 1s2 होता है, तो 2s1 बचा। तो इसका वैलेंसी कितना है? इसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी आपका 1 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और वैलेंसी भी कितना है? 1 है। तो वैलेंसी का मतलब देखिए, यदि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हीलियम। तो लिथियम क्या बनना चाहेगा? हीलियम। चूंकि हीलियम क्या है? अस्थायी गैस। कोई भी जो एटम है इलेक्ट्रॉन को इसलिए त्याग करता है क्योंकि वो अस्थायी होना चाहता है। अस्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा। तो ये सब का सब क्या है? अल्कली मेटल है। तो मेटल तो कभी आपका इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कितना दे सकता है? यानी कि इसका वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और वैलेंसी भी कितना होगा? इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन देखा जाए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा तो ये आएगा +1। कितना आएगा? +1। चूंकि इसका वैलेंसी 1 है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। कितना दे सकता है आपका? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जिसको OS बोलते हैं, तो +1। कहने का मतलब ये सब का +1 आएगा। सब का कितना आएगा? ये सब का ऑक्सीडेशन कितना आएगा? OS बराबर +1 आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ये किसके अंदर आएगा? ये S ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है आपका? S ब्लॉक एलिमेंट है। अब S ब्लॉक एलिमेंट इसको क्यों बोले? क्योंकि इसका किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका कितना आया? जैसे 2s1 आया, इसका आया 2s1, इसका आएगा 3s1, इसका आएगा 4s1, इसका आएगा 5s1, इसका आएगा 6s1, इसका आएगा 7s1। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है S में जाएगा। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S में जाएगा। और S में जाने के कारण ये क्या हो गया आपका? S ब्लॉक एलिमेंट।
तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या याद रखें, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। इसका जनरल अल्कली मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है NS1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1। तो ये सारे का सारे मतलब पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। एक उदाहरण लिए लिथियम का, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसका वैलेंसी कितना होता है 1। और ये मेटल है तो लिथियम यदि अस्थायी होना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। कितना करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो जब देता है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसमें चार्ज जो आता है पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। तो ये सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता चल गया कितना होता है आपका NS1 होता है। कैसे, तो ये तो आपका मेटल नहीं है तो इसका 1s1 होता है। चलिए छोड़िए, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम आएगा। क्या आएगा, हीलियम और 2s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन आएगा और 3s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन आएगा और कितना होगा, 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, क्रिप्टन 36 और 5s1 आएगा। और इसका जब लिखेंगे क्रिप्टन के बाद क्या आता है, जेनॉन, तो ये आएगा 6s1। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, रेडॉन और 7s1 आएगा। कितना आएगा, 7s1। तो आप देख सकते हैं कि सब का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग क्या बोले, इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग क्या बोले, NS1। क्या बोले, NS1। तो एस ब्लॉक के कारण है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। क्या आ रहा है, किस में जा रहा है आपका, एस में जा रहा है। तो इसका 87 होता है, तो 86 और 1 87। Rn का कितना होता है जी, 86। तो कहने का मतलब NS1 में जाने के कारण ये क्या है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखते हैं ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 2 भी किस में आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। तो ग्रुप 2 यानी कि सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, ये है। ये जो ग्रुप है आपका, ये आपका सेकेंड ग्रुप है। ये क्या है आपका, सेकेंड ग्रुप है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब का सब मेटल है। तो कहने का मतलब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। चूंकि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये भी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये भी आपका क्या है, आपका एस ब्लॉक है। ये भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड है, चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट है और सेकेंड है दोनों किस में आता है, एस ब्लॉक के अंदर आता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम और रेडियम सबका सब क्या है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे याद क्या रखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखेंगे तो आएगा आपका हीलियम 2s2। इसका लिखेंगे तो नियॉन और 3s2। इसका लिखेंगे तो आएगा आर्गन 4s2। इसका लिखेंगे तो आएगा क्रिप्टन 5s2। इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, जेनॉन 6s2। और इसका लिखेंगे तो Rn, रेडॉन और 7s2 आएगा। अब देखिए ये सब का जो है कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, NS2। क्या बोल सकते हैं, NS2 बोल सकते हैं। तो इधर तो आपका हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब का सब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बच्चे, अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस में जा रहा है। इसलिए ये भी किस में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा, एस ब्लॉक। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप बता सकते हैं कि यदि आपका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक के अंदर आएगा। और एस और पी में जाएगा तो वो हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ याद रखना है इसको कहा क्या जाता है,
तो देखिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या बोले थे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोले थे अल्कली मेटल। क्या बोले थे? अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या बोले थे हम लोग? अल्कली मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो था आपका अल्कली मेटल, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जो सेकेंड एक ग्रुप को जो हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल। छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब सेकेंड ए क्या होता है? NH2। याद रखेंगे, यही तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NH2 होता है। तो ये पॉइंट तो ये याद रखना है आपका। दूसरा बात, इसका भी ऑक्सीडेशन क्या होगा? फिक्स होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि देखा जाए, ऑक्सीडेशन यदि देखा जाए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि देखा जाए तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? +2 होगा। क्यों? देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम यदि नोबेल गैस बनना चाहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा? 2। इसमें ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? 2। इसलिए OS ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कितना हो जाएगा? +2। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? सेकेंड ए का 2। यानी कि बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि OS बोल सकते हैं ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज +2। कितना होगा? +2। यानी कि सेकेंड ए का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +2 होता है। ये कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। यदि S ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? NS1 और 2, NS1 और 2। और यदि अल्कली मेटल का पूछेगा तो NS1 होता है। क्या होता है? NS1। और S ब्लॉक में कितने कौन सा ग्रुप आता है? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप किस में आता है? S ब्लॉक के अंदर आता है। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का। इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होता है। इसलिए ये मेटल है, तो मेटल कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। सबका सब कितना होगा? +2। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। ये क्या करना है आपको? याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा लिखेंगे कैसे सर? तो ये आप मेटल लिख लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ये S ब्लॉक के अंदर आता है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका? NH2। तो एक ही चीज में सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? NH2। क्यों NH2 लिखे? आप देख सकते हैं सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 2। किस में जा रहा है? S में जा रहा है। किस में जा रहा है? S में जा रहा है। इसलिए जनरली इसको बोला जाता है NH2। क्या बोला जाता है? NH2। तो फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखने में दिक्कत हो रहा है? आप ले। इधर नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। चलिए लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए P ब्लॉक एलिमेंट का देख लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। फटाफट देखिए। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम लोग देखें P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक के तत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? P ब्लॉक के तत्व। जिनको हिंदी चाहिए लिख सकते हैं P ब्लॉक के तत्व। अब ये P ब्लॉक के तत्व, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC। तो P ब्लॉक सबसे पहले कहां से कहां तक आता है?
ये आता है 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। तो सबसे पहली बात याद रखना, 13 से 14 तक में जो है 13 से 18 तक का जो ग्रुप है वो आता है पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर आता है? पी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए इसका मेन जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, VVI जो याद रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज कितना होता है? NS2 और NP126 ये होता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पी ब्लॉक के तत्व के साधारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक के तत्व के साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है जी? इसको याद रखना है, NS2 NP126। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए सल्फर ले लिए, सल्फर 16, तो इसका जब लिखेंगे तो क्या होता है? नियॉन, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 3s2 3p कितना? 10 2 12, 12 और 4 16, यानी कि 10 2 12 4 16। इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसको बोलेंगे NS2, इसको क्या बोलेंगे? NS2, और इनको बोलेंगे NP, और 1 to 6 के अंदर आ रहा है कि नहीं ये इसको बोलेंगे NP126, यानी कि NP कितना है? 4 है। तो कहने का मतलब P में जो है 1 से 6 के बीच रह सकता है, लेकिन S में हमेशा कितना होगा? 2। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? P में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है कि नहीं जी? NS2 और NP126, तो NS2 है, ठीक है, और P में 1 से 6 के बीच रह सकता है, तो 4 भी तो 1 से 6 के बीच आता है। इसका मतलब ये हो चुका है। तो ये क्या है? यानी कि सल्फर क्या है? सल्फर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन से हम ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकाल सकते हैं? अब देखिए कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और यदि बाहर का इलेक्ट्रॉन S और P में जाएगा, S और P में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए पी ब्लॉक में जो होता है, पी ब्लॉक में क्या क्या होता है? देखिए पी ब्लॉक में क्या क्या होता है? पी ब्लॉक में मेटल भी होता है, मेटल भी होता है ना? मेटल का मतलब धातु, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और मेटालॉइड होता है, एंड मेटालॉइड। अब देखिए मेटल का मतलब धातु, मेटल का मतलब क्या है? धातु, धातु जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया। नॉन मेटल में जितने गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? आपका नॉन मेटल है, और धातु। और मेटालॉइड का मतलब होता है उप धातु या मिश्र धातु, उप धातु या मिश्र धातु। अब देखिए मेटालॉइड का मतलब क्या होता है? जो मतलब मेटल और नॉन मेटल का दोनों गुण पाया जाता है। तो मेटालॉइड में आप देख सकते हैं सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो ये सब क्या है? मेटालॉइड। तो मेटालॉइड के अंदर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, सिलिकॉन, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है? आपका मेटालॉइड। नॉन मेटल में क्या क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी है, ये सब क्या है? आपका मेटालॉइड। नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब अधातु। अब मेटल में क्या है? एल्युमिनियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है? आपका मेटल है। तो कहने का मतलब पी ब्लॉक में क्या क्या होता है? पी ब्लॉक में आपका मेटल भी होता है, याद रखना है। पी ब्लॉक में क्या क्या होता है? मेटल मतलब धातु भी होता है, अधातु भी होता है, और उपधातु भी होता है। तो ये तीनों तरह का किस में पाया जाता है? जैसे हम एस ब्लॉक में देख रहे हैं, सबका सब मेटल था, हाइड्रोजन को छोड़ के सबका सब क्या था? मेटल। लेकिन पी ब्लॉक में याद रखेंगे बच्चे, तो पी ब्लॉक में जो है धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है। धातु जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया। नॉन मेटल में आपको जितने भी गैसेस है सब है आपका, सल्फर वगैरह सब आपका नॉन मेटल ही है। मेटालॉइड, मेटालॉइड उपधातु, उपधातु के अंदर कौन कौन आएगा? जैसे बोरॉन हो गया, एग्जाम्पल के तौर में जैसे आप बोरॉन ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है? आपका मेटालॉइड है। ये सारे क्या है? आपका मेटालॉइड है। तो इसको क्या करें? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो देखिए पी ब्लॉक में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बोर्ड में पूछेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण से समझा दिए कि अंतिम में देखिए एस में जा रहा है और पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक में आएगा। अब पी ब्लॉक में तीनों चीज होता है, धातु, अधातु और उपधातु। ये होगी आपका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। डी ब्लॉक का आपको बताते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से समझिएगा, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। ये जो आता है थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, यानी कि 3 से लेके 12 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 से लेके कहां तक, 12 नंबर ग्रुप। 3 से लेके 12 तक में जो भी आते हैं वो क्या है आपका 3 नंबर ग्रुप से। कहां से, 3 नंबर ग्रुप से। इसको ऐसे भी लिखिए, अच्छा रहेगा, थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। तो याद रखेंगे तीसरा वर्ग से लेके 12 नंबर तक क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये होता आपका NS1 और 2, यानी कि S में एक भी रह सकता है, 2 भी, और N-1D 1 to 10। एकदम इसको याद रखना है आपको। यही ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का साधारण इलेक्ट्रॉनिक, डी ब्लॉक के तत्व का इसका हिंदी क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व का साधारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2 N-1D 1 to 10 होता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए Fe है, Fe आयरन होता है, इसका कितना होता है 26। इसको कैसे लिखते हैं, आर्गन, और 4s2 और 3d कितना होता है 6। तो इसको बोला गया NS1 और 2। यहाँ पे बताया गया कि देखिए S और D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S और D में। तो मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या आपका, तो Fe हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या हो गया आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे आप समझने कि आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो 2 है लेकिन 1 कब आएगा, जैसे मतलब एक्सेप्शन में आपका क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम का कितना होता है 24। तो आर्गन तो 4s1 होता है और 3d 5 होता है। 3d कितना होता है 5 होना चाहिए। 4s2 3d 4, 4s2 3d 4, 18 2 20 और 4 24, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये मैच कर रहा है कि S में जो है 2 भी हो सकता है और S में 1 भी हो सकता है। S में 2 भी हो सकता है, S में 1 भी हो सकता है, लेकिन D में 1 से लेकर 10 के बीच होगा। तो भाई यहाँ पे 6 है, 5 है, तो 1 से 10 के बीच आ रहा है ना। तो यानी कि क्रोमियम भी क्या हो गया, Cr, ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप क्या बता सकते हैं कि भाई डी ब्लॉक कैसे होगा। पी ब्लॉक के लिए आपको बताया S और NS और NP में जाएगा, और D के लिए दिखा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, S और D में जाएगा, S और D में। इसलिए इसको बोलते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने वाला चीज है, इसमें सब का सब मेटल होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल आर मेटल्स, सभी धातु होते हैं। सभी क्या होते हैं, सभी धातु होते हैं, सभी धातु होते हैं। तो डी ब्लॉक में देखिएगा तो सब का सब क्या होता है, धातु होता है। यानी कि सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक के अंदर जो भी आएगा सबका सब क्या होगा, धातु होगा। तो फटाफट इसको लिखें। तो डी ब्लॉक में सबका सब क्या होगा, धातु होगा। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का देखें, NS1 और 2 और N-1D 1 to 10 ऑप्शन दिया रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद इसमें सबका सब धातु होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ आता है 3 से लेके 12 के बीच आता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे दिया हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि OS, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनीय या फिर वेरिएबल का मतलब चर का मतलब जिसका मान बदलता है, चर ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब ये तो मेटल है, मेटल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए इसका वेरिएबल कैसे, जैसे एफ ही लीजिए, तो एफ ही का OS जो होता है वो +2 भी होता है, +3 भी होता है, समझ में आ रहा है। या फिर Mn का ले लीजिए, मैग्नीज का, तो इसका OS जो है देखेंगे तो +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन हम देख रहे थे P ब्लॉक में भी आपका वेरिएबल होता है, लेकिन D का देखिए वेरिएबल होता है। क्या होता है वेरिएबल। अब जैसे कॉपर लीजिए, कॉपर Cu, तो कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था +1 भी होता है, +2 भी होता है। तो बदल रहा है ना ऑक्सीकरण अवस्था, क्या हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो, ऐसे निकालना सिखाएंगे ऑक्सीकरण अवस्था आपको। लेकिन फिलहाल ये वाला संख्या देखिए, इसका Fe का मतलब 2 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 भी दे सकता है। Mn जो है 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी दे सकता है। और कॉपर यदि देखिए 1 भी दे सकता है, 2 भी, तो बदल रहा है ना, बदल रहा है। एक आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी आपके पास आया, आप मात्र हमेशा हमेशा कितना देते हैं, 2 ही रुपया देते हैं या 1 रुपया देते हैं। लेकिन कोई कोई इंसान है कभी कभी 10 रुपये भी दे सकता है, कभी 20 भी दे सकता है, कभी 5 भी दे सकता है, कभी 1 भी दे सकता है। तो वेरी कर रहा है, बदल रहा है। ठीक उसी प्रकार ये लोग दानी लोग है, ये लोग क्या आपका दानी लोग है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित नहीं है कि किसको कितना देगा। अलग अलग कंपाउंड के केस में जब बनाता है ये, तो अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। सिंपल बात है, अब समझ में आ रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे S ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, और सेकेंड ग्रुप का कितना था, +2, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी आदमी किसी भिखारी को मात्र 1 ही रुपया हमेशा देता है, तो फिक्स हो गया भाई 1 ही रुपया देगा। कितना बड़ा भिखारी आएगा, करोड़पति भिखारी भी आएगा तो उसको कितना देगा, 1 ही रुपया देगा वो। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि 2 ही दे सकता है, जो कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, तो उसका भी फिक्स हो गया ना कि जब भी कोई भी भिखारी मिलेगा उसको 2 ही देगा, 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब राजा है, ये कुछ भी कर सकता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है मतलब अलग अलग कंपाउंड के केस में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे आप ये देखिए महान को देखिए, Mn को, मैग्नीज को, ये 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, 4 भी दे सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी दे सकता है, मतलब त्याग कर सकता है। तो इसको ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन कितना त्याग कर सकता है, कितना लेगा या कितना देगा। जब देता है ना तो चिन्ह प्लस हो जाता है ऑक्सीकरण अवस्था में, और जब लेता है तो क्या लगाते हैं, माइनस। जैसे क्लोरीन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होगा, तो उसका ऑक्सीकरण में क्या लगेगा, माइनस। तो मेटल के केस में हमेशा ऑक्सीकरण में क्या लगाया जाता है, प्लस लगाया जाता है। आप समझ में आ गया होगा बात। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। और दूसरा बात है, याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिए या मेटल, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण
संक्रमण तत्व या धातु कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या धातु कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक। ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। अब देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है पी और एस ब्लॉक के बीच आता है, पी और एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच क्या आता है, डी ब्लॉक। तो इसको बोलता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या क्या सीखें, इसका ऑक्सीकरण वेरिएबल होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है, याद रखेंगे ट्रांजिशन एग्जाम में रहता है, ट्रांजिशन एटम या ट्रांजिशन किसको कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पे देखे थे एस ब्लॉक एलिमेंट देखे थे और डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। दोनों में मेटल होता है, एस ब्लॉक में भी क्या है आपका, लगभग मेटल है, सबका सब क्या है आपका मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के, और डी ब्लॉक में भी सबका सब मेटल है। लेकिन कंपेयर करने बोलेगा कि भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होगा या डी ब्लॉक का, तो बोलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। और किसके तुलना में, एस ब्लॉक के तुलना में डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ज़्यादा हार्ड होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, एस ब्लॉक की डी ब्लॉक, तो यहाँ भी बोलिएगा डी ब्लॉक का ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है क्या बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। मेटेलिक बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एस में भी जाता है और डी में भी जाता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें सीरीज कितने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक में सीरीज कितने होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर फोर सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का चार श्रृंखलाएं होते हैं। कितने श्रृंखलाएं होते हैं जी, चार श्रृंखला। अब ये श्रृंखला का नाम याद रखिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, 3D सीरीज 4D में जा रहा है तो 4D सीरीज, 5D में जा रहा है तो 5D सीरीज, और 6D में जा रहा है तो 6D सीरीज। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका जो है 3D में जा रहा है, 3D सीरीज, तो देखिए चार सीरीज है। तो पहला का नाम है 3D सीरीज, याद रखिएगा 3D सीरीज। दूसरा का नाम है 4D सीरीज, और तीसरा का नाम है 5D सीरीज, और चौथा का नाम है 6D सीरीज। याद रहेगा। तो कितने सीरीज होते हैं, टोटल चार सीरीज होते हैं। कितने सीरीज होते हैं, अब देखिए आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन में कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट के पास कितने सीरीज होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, चार सीरीज। कितना सीरीज होता है, संख्या याद रखना है, चार सीरीज होता है। कितना सीरीज होता है, चार। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ले ले निकेल का कितना होता है, 28। आप कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन, आप 4s2 और 3D कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है ना, तो निकेल क्या हो जाएगा, 3D सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3D सीरीज का है। तो एस्केंडियम से लेके कहाँ तक, मतलब जिंक तक, ये होता है 3D सीरीज होता है। तो पीरियोडिक टेबल में आसानी से देख सकते हैं। तो फर्स्ट सीरीज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्केंडियम से लेके आपका जिंक तक। तो देखिए इसको 3D सीरीज क्यों बोले, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3D में। तो देखिए सब कुछ जो है निर्भर करता है किस पर, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। एक लास्ट बचा है एफ ब्लॉक के बारे में कुछ बात करेंगे। किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो मेन चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आइए देखते हैं अब एफ ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हेडिंग देंगे एफ ब्लॉक
एलिमेंट। इसका मतलब होता है एफ ब्लॉक के तत्व। आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे 2 लाइन खींचा होगा, है ना, और उसमें एलिमेंट रखा गया है। तो सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे 2 आपका बॉक्स मिलेगा, उन दोनों बॉक्स में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और ये ग्रुप कहे तो ये 3 नंबर ग्रुप में आता है। किस में आता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है 3 ग्रुप में, 3 नंबर ग्रुप में आता है। तो सबसे पहले देखिए इसका कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। GEC ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका होता है NS2। कितना होता है, NS2, N-1D, 0 और 1, यानी कि या तो 0 रहेगा नहीं तो फिर 1 रह सकता है। और N-2 F1 to 14 होता है। ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन, एकदम ध्यान से याद रखेंगे। NS2 N-1D, 0 और 1, ठीक है, याद रहेगा सबको, इसको ध्यान से याद रखेंगे। तो क्या है आपका NS2, यानी कि S में 2 रहेगा, D में 0 भी रह सकता है या फिर 1 रहेगा हमेशा, और N-2 F में 1 से 14। अब यहाँ पे याद रखना इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे S ब्लॉक में देखे थे, S ब्लॉक का था आपका NS1 और 2, P ब्लॉक का था आपका NS2 और NP1 to 6, और D ब्लॉक का आप देखे थे NS1 और 2 N-1D 1 to 10, और ये है आपका एफ ब्लॉक का। ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको बनाने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया है ना। और इसमें भी एफ ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स, सभी धातु हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल OS, मतलब इसका भी वेरिएबल मतलब चर ऑक्सीकरण अवस्था होता है। क्या होता है, चर ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब बदलेगा, क्या होगा, बदलेगा। और यहां पे याद रखिएगा, इसमें यदि हम सीरीज की बात करें तो इसमें भी 2 सीरीज होता है। इसमें क्या होता है आपका, 2 सीरीज होता है। देयर आर 2 सीरीज, 2 श्रृंखलाएं होते हैं। कितने श्रृंखलाएं होते हैं, 2 श्रृंखलाएं। तो किस में, एफ ब्लॉक में 2 श्रृंखला होता है। एक होता है आपका 4D सीरीज और दूसरा होता है 5D सीरीज। अब देखिए 4D सीरीज में जो आता है वो आता है, 4D सीरीज में आता है लेंथेनॉइड, यानी कि C58 से लेके कहाँ तक, 70, लुटेटियम Lu 71। इसको कहा गया है, याद रखेंगे, इसको कहा गया है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड, तो लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्योंकि लेंथेनम 57 होता है। लेंथेनम, यहाँ लेंथेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेंथेनम के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। लेंथेनम के प्रॉपर्टी, तो 58 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है, लेंथेनॉइड्स। और दूसरा देखें थोरियम, थोरियम का कितना होता है, 90। 90 से लेके कहाँ तक, Lr लॉरेंशियम 103, ये जो होता है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो कितने सीरीज होते हैं आपका, 2 सीरीज होते हैं, 4D सीरीज, 5D सीरीज।
4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 से लेके 71 तक। या फिर आप सिंपल याद रखिएगा इसको, किसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे जगह है लिख दिए। 58 से लेके 71 तक को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड। तो 58 एलिमेंट क्या है? 58 से 71 तक लेंथेनॉइड, और 90 से 103 तक क्या होता है? एक्टिनॉइड्स होता है। क्या होता है? एक्टिनियम का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसलिए एक्टिनॉइड्स। ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है डी ब्लॉक के अंदर आता है, यानी कि मतलब थर्ड ग्रुप में आता है, डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में आता है, इसलिए इसका नाम है आपका क्या चीज? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है। तो फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। तो 2 सीरीज पता चल गया ना, 4D सीरीज होता है, 5D सीरीज होता है। 58 से 71 तक लेंथेनॉइड और 90 से 103 तक एक्टिनॉइड्स होता है। चलिए एक पॉइंट और है, नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट को जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां पे याद रखना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है? एफ ब्लॉक को, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो द एलिमेंट्स come after uranium is called transuranic element, is called transuranic एलिमेंट। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स कम आफ्टर यूरेनियम इज कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट किसको कहा जाता है? यूरेनियम के बाद आने वाले, यानी कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांसयूरेनिक तत्व कहा जाता है। ट्रांसयूरेनिक तत्व कहा जाता है। फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना। तो इस तरह से हम क्या देखें, एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अभी देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी एफ टोटल देख चुके हम लोग। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है जो यूरेनियम के बाद आता है। किसके बाद आता है? यूरेनियम के बाद आने वाला। जैसे कि नेपच्यूनियम हो गया, एनपी हो गया, पीयू हो गया, एएम हो गया। फॉर एग्जांपल एनपी, है ना, पीयू, एएम, ये सबको क्या बोलेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो यूरेनियम के बाद आता है, यूरेनियम का 92 नंबर के बाद आता है। तो इस तरह से ढेर सारे हम लोग बोर्ड के लिए जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें पता हुआ, और इसको यदि याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बता सकते। सबसे पहले तो आज हम लोग सीखे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉक का क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखे। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, किसका वेरिएबल होगा, किसका क्या होगा, किसको क्या नाम रखा गया है। तो इस सारे, तो समरी के रूप में बताया जाए तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों पाया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल, नॉन मेटल और
मेटालॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन, इसका भी, इसमें सबका सब क्या होता है, मेटल होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसमें कितने सीरीज होते हैं, 5 सीरीज होता है, 3D, 4D, 5D, 6D। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसका भी कन्फिग्रेशन हम लोग सीखे थे, कितना होता है, NH2 N-1D 0 और 1 N-2F 1 to 14 होता है, ठीक है। इसमें भी सबका सब क्या होता है, मेटल होता है। सबका सब क्या होता है आपका, एफ ब्लॉक के अंदर जो है सबका सब क्या होता है, मेटल होता है। इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक का मतलब समझ में आया कि भाई यूरेनियम के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसमें 2 सीरीज है, 5D 4D सीरीज, 5F सीरीज, 4F सीरीज और 5F सीरीज, 4F सीरीज और 5F सीरीज। तो सीरीज लिखवा दिए थे इसमें। तो कौन कौन सीरीज था यहाँ पे, 4F सीरीज और 5F सीरीज। सीरीज लिखवाए थे ना, सीरीज लिखवा दिए थे ना। इसमें कितने सीरीज होते हैं, 2 सीरीज होते हैं, 2 सीरीज होते हैं, ठीक है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। उसके बाद लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, 58 to 71 लेंथेनॉइड। और उसके बाद फिर बताए थे 90 to 103, ये क्या है आपका, एक्टिनॉइड्स। तो इस तरह से ढेर सारे जानकारी हम लोग प्राप्त किए, कहाँ पे, आपका ब्लॉक क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम लोग इसका प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आपको यदि ये लेक्चर समझ में आ रहा है, बातें समझ में आए, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाते रहिए और कमेंट, लाइक, शेयर जो भी है वो तो आपको पता है, जैसे करना है आप करते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।